हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावल एप्लीकेशन स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है कंपोजर इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है ग्लोबली लारावल को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम उसका एक प्रोजेक्ट भी बना के देखा था और उसमें हमने जो है वो एक टेक्स्ट भी चेंज करके देखा था। तो लास्ट वाला वीडियो जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है हम लारावल को प्रॉपरली एक सेटअप कर सकते हैं। डन। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन स्ट्रक्चर कह सकते हो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, कि हमारा जो लारावल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन स्ट्रक्चर इन द लारावल बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स इंक्लूडिंग अ प्रोजेक्ट। तो बेसिक क्या होता है, लारावल के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर होते हैं, सब फोल्डर होते हैं, उनके अंदर वापस फोल्डर होते हैं, फाइल्स होती है। वंस वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन लारावल वी गेट द ओवरव्यू ऑफ द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर एज वी शो इन द इमेज। तो जब भी हम क्या करते हैं कि कोई भी हम लारावल इंस्टॉल करते हैं या लारावल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमको कुछ फाइल्स, कुछ फोल्डर्स मिलते हैं। उसके बाद हम जैसे चाहे वैसे उसको तोड़ मरोड़ करके हम और अपने लिए फोल्डर बना सकते हैं और सर्विसेज बना सकते हैं और इमेजेस बना सकते हैं और ब्लेड फाइल्स बना सकते हैं, कंट्रोलर्स बना सकते हैं। बट जो डिफॉल्ट हमको मिलता है उसकी जो है हम बात आज करने वाले। द स्नैपशॉट शो इज द रेफरेंस टू रूट फोल्डर ऑफ द लारावल नेम लारावल प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो क्या कहलाता है, आपका रूट फोल्डर। तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले रूट फोल्डर। तो आपका लारावल के अंदर रूट फोल्डर को हम क्या कहते हैं, जो भी लारावल का आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है वही आपका रूट फोल्डर होता है। डन। इट include various subfolder and files. They analyze of the folder and files along with their function and aspect. तो हम क्या इसमें सारे हम चेक करने वाले हैं तो उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या होता है, लारावल प्रोजेक्ट के अंदर ऐप होता है, बूटस्ट्रैप होता है, कॉन्फ़िग होता है, डाटाबेस होता है, पब्लिक होता है, रिसोर्सेस होता है, स्टोरेज होता है, टेस्ट होता है, वेंडर होता है। डन। तो ये हमारे पास सारे डिफॉल्ट फोल्डर होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डिफॉल्ट फाइल्स भी होती है, जस्ट लाइक .env, .example, गेट एट्रीब्यूट्स, उसके बाद गेट इग्नोर, आर्टिसन, composer.json, composer.log, और ये सारी फाइलें हमारे पास package.json, php यूनिट, readme md और server.php। तो ये सारी फाइलें भी हमारे पास होती है। तो अब हम जो है वो यहाँ पे वन बाय वन करके हम पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एक्चुअल में लारावल काम कैसे करता है और उसने अपने जो एमवीसी जो उसका पैटर्न फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसको उसने अरेंज कैसे कर रखा है, कहाँ से रिक्वेस्ट आती है, कहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, कहाँ पे जो है हमारी चीजें स्टोर रहती है, कहाँ पे हम जो है हमारे एसेट स्टोर रखते हैं, कहाँ पे हम व्यू स्टोर रखते हैं, कहाँ पे हम हमारी मिडिल वेयर, कहाँ पे कंट्रोलर, वो सारी चीजें जो है वो स्टोर रखते हैं। डन। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले हमारा बोर्ड ले लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि हमारा जो रूट फोल्डर होता है वो ही लारावल का नाम होता है, जो जो फोल्डर का नाम होगा वही हमारा क्या होगा, रूट फोल्डर। डन। उसके बाद हमारे पास जो है फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लारावल प्रोजेक्ट का नाम हो गया, उसके बाद हमारे पास ऐप होता है, बूटस्ट्रैप होता है, कॉन्फ़िग होता है, डाटाबेस होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो ऐप स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ऐप होता क्या है। ऐप इट इज द एप्लीकेशन फोल्डर एंड इंक्लूड द एंटायर सोर्स कोड ऑफ द प्रोजेक्ट, is contain events, exceptions, and middleware declaration. The app folder compromise variables subfolder as a explain below. Okay, तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो ऐप फोल्डर होता है वही आपका मेन फोल्डर होता है इसके अंदर, लारावल के अंदर, जिसमें आपके प्रोजेक्ट का सारा सोर्स कोड पड़ा रहता है। अब यहाँ पे जो सोर्स कोड होता है वो कंट्रोलर से रिलेटेड होता है, व्यू से रिलेटेड नहीं होता है। बट आपकी जो भी बिजनेस, जो भी इंक्लूडेड चीजें होती है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर होती है। अब ऐप फोल्डर के अंदर भी जो है आपके बहुत सारे सब फोल्डर्स होते हैं। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं कंसोल। डन। तो हमारे पास क्या होता है, ऐप फोल्डर होता है, ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंसोल फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे पास कमांड एक और फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे पास एक फाइल होती है, और यहाँ पर हमारे पास कंसोल के अंदर भी एक फाइल होती है, kernel.php, जिसमें हम जो है वो बहुत सारी कर्नल की फाइल स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे कोर जो फाइल्स होती है वो इंस्टॉल करके हम इसमें रखते हैं। डन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंसोल इंक्लूड द आर्टिसन कमांड नेसेसरी फॉर लारावल। तो
तो जो कंसोल है वो क्या करता है, हमारी आर्टिसन कमांड को स्टोर करके रखता है, जो कि लारावल के लिए नेसेसरी है, होनी ही चाहिए। इस इंक्लूड अ डायरेक्टरी नेम कमांड वेयर ऑल कमांड्स आर डिक्लेयर विद द एप्रोप्रिएट सिग्नेचर। तो अब क्या होता है कि हम लारावल को जब भी इंस्टॉल करते हैं या फिर लारावल में हम कुछ भी शेड्यूल करते हैं या फिर कुछ भी चीजें करते हैं या कुछ कमांड्स बनाते हैं, तो उन कमांड्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं, कमांड्स फोल्डर के अंदर। और उसका भी एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर लाइक कि हम उन कमांड को किस वे में कॉल कर सकते हैं, या हम उन जब कमांड को कॉल करेंगे तो उनका नाम क्या होगा, कमांड का नाम अलग होता है, कॉल करने का एक तरीका अलग होता है। द फाइल ऑफ kernel.php कॉल द कमांड डिक्लेरेशन इन inspire.php डन। तो हम जब भी कोई कमांड जो है वो डिक्लेयर करेंगे तो कहाँ करेंगे, कर्नल और inspire.php के अंदर। इफ वी नीड कॉल अ स्पेसिफिक कमांड इन लारावल देन वी शुड मेक appropriate changes in the directory। तो आप कभी भी इन डायरेक्टरी को कब छोड़ोगे, जब आपको कोई भी कमांड जो है वो चेंज करनी है। जस्ट लाइक आपका फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी करना है, आपके राउट के अंदर कुछ भी करना है, आपको यूआरएल चेंज करना है, आपको कंट्रोल चेंज करना है, आपको कभी छेड़ना नहीं है। बट जब आप कोर स्ट्रक्चर में या कोर में जब आप लारावल के अंदर चेंजेस करोगे, तब आपको जो है वो कमांड फाइल के अंदर चेंजेस करने होते हैं। ये भी हम देखेंगे जब हम शेड्यूलर बनाएंगे या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स को करेंगे, तब हम जो है यहाँ पे डाटा इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इवेंट फोल्डर। डन। दिस फोल्डर इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं, अब इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ ट्रिगर सेट कर रखे कि ये चीज होने पर ये ऑटोमेटिकली हो जाए, ये चीज होने पर ये हो जाए। जस्ट लाइक एक स्टूडेंट आया हमारे पास, स्टूडेंट जैसे रजिस्टर हुआ, हमने एक इवेंट शेयर कर रखा है कि इसको रजिस्ट्रेशन मेल चला जाए, तो वो चीजें हम कहाँ सेव करते हैं, इवेंट फोल्डर के अंदर। इवेंट आर यूज टू ट्रिगर एक्टिविटीज, रेज एरर और नेसेसरी validation and provide greater flexibility। Laravel keep all the events under one directory। तो Laravel के अंदर क्या कर सकते हैं हम, जितने भी इवेंट है वो एक ही डायरेक्टरी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। कहाँ, इवेंट्स के अंदर। द डिफॉल्ट फाइल इंक्लूड इन event.php। तो आपके अंदर इसमें क्या आपको प्रोवाइड मिलता है, event.php जो है वो डिफॉल्ट फाइल मिलती है, एंड आप जो है वो अदर फाइल्स भी बना सकते हो इवेंट के लिए। देन उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सेप्शन। दिस फोल्डर कंटेन ऑल the methods need to handle exception is also contain the file handle.php that handle all the exceptions। अब exceptions क्या होता है बेसिकली, कि जब भी आप कोई भी काम करते हो या जब भी आप लारावल में कुछ भी क्वेरी करोगे या कहीं पे भी कुछ भी करोगे, तो बहुत सारी चीजें आपकी फेल हो जाती है कि आपने कोड सही नहीं लिखा, आपने चीजें गलत लिखी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन यूज करते हैं कि हमको जो है वो प्रॉपरली एरर मिल जाए। द HTTP फोल्डर है सब फोल्डर फॉर कंट्रोलर्स। तो हमारे पास क्या होता है, एक HTTP फोल्डर भी होता है, उसके अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सब फोल्डर फॉर कंट्रोलर्स, मिडलवेयर, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। एज Laravel follow the MVC design pattern, this folder include model, controller and view defined for the specific directories। Done। तो लारावल क्या है, एमवीसी मॉडर्न पैटर्न फॉलो करता है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, कंट्रोलर, मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड चीजें। तो वो कहाँ मिलती है हमको, HTTP फोल्डर के अंदर। ओके। देन उसके बाद हमको जो है वो एक मिडलवेयर नाम से भी फोल्डर मिलता है। सब फोल्डर इंक्लूड द मिडलवेयर mechanism comparing the filter mechanism and communication between the response and request। तो ये क्या करता है मिडलवेयर बेसिकली, कि आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके बीच में ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आगे भेजनी है या नहीं भेजनी है, वहां पे रोकनी है या आगे भेजनी है, ऑथेंटिकेट करना है या चीजें रोकनी है, बंद करनी है, कुछ भी करना है, रेट लिमिट लगानी है। तो वो सारी सारी चीजें आप कहाँ रखोगे, मिडलवेयर। मतलब कि ये मिडल वाला बंदा है, इसको आप मिडल में सेट करोगे, किसके मिडल में, क्लाइंट एंड आपके कंट्रोलर के बीच में। द रिक्वेस्ट सब फोल्डर इंक्लूड ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो रिक्वेस्ट फोल्डर क्या करता है, जितनी भी आपकी रिक्वेस्टेड होती है एप्लीकेशन के अंदर वो सारी सारी देखता है। डन। इसी तरीके से हम जो है वो सारे सारे फोल्डर अभी ब्रीफली देख रहे हैं। देन जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हम जो है वो एक एक फोल्डर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि जॉब्स में किस तरीके से आप क्यू चला सकते हो, किस तरीके से आप शेड्यूलर यूज करते हैं, शुड क्यू यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम जो है बाद में देखेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास जॉब। जॉब क्या होता है बेसिकली, द जॉब डायरेक्टरी मेंटेन द एक्टिविटी क्यू फॉर द लारावल एप्लीकेशन। तो जितने भी क्यू होते हैं
वो हम कहाँ मेंटेन करते हैं, जॉब फोल्डर के अंदर। द बेस्ट क्लास इज शेयर्ड अमंग ऑल द जॉब्स एंड प्रोवाइड अ सेंट्रल लोकेशन टू प्लेस देम अंडर वन रूफ। तो क्या होता है, हमारे जितने भी जो यूज होते हैं वो हम कहाँ सेव करते हैं, जॉब्स के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही फोल्डर के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास लिस्नर। अब जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था इवेंट का एक फोल्डर होता है, तो जब भी कोई आपके लारावल में इवेंट शूट होता है तो उसको लिसन करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो वो काम करता है लिसनर। तो लिसनर आर इवेंट डिपेंडेंट एंड दे इंक्लूड मेथड विच आर यूज टू हैंडल इवेंट एंड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन इवेंट डिक्लेयर द इंक्लूड लॉगिन लिसनर। तो जब भी यूजर को लॉगिन करता है तो क्या होगा, एक हमने इवेंट का जो है वो लिसनर बना दिया, लॉगिन लिसनर। जैसे इवेंट फायर होगा, लिसनर एक्टिव हो जाएगा। Policies are the PHP classes which include the authorization logic. Laravel include a feature to create all authorization login within policy classes inside the subfolder done. तो सारे जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन होते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं, पॉलिसीज के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास प्रोवाइडर। दिस फोल्डर इंक्लूड ऑल द सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड द रजिस्टर इवेंट फॉर कोर सर्विसेज एंड द कॉन्फ़िगर द लारावल प्रोजेक्ट। तो हमारी जितनी भी कोर सर्विसेज होती है कि हम कुछ कुछ जो है वो अदर थर्ड पार्टी सर्विसेज भी यूज करते हैं, या फिर कुछ लाइब्रेरी यूज करते हैं, या कुछ कंपोजर यूज करते हैं, तब हमको क्या करना होता है, प्रोवाइडर में उनको ऐड करना होता है कि हाँ इस सर्विस का ये प्रोवाइडर है, इस सर्विस का ये प्रोवाइडर है। कुछ कुछ एक्टिविटी होती है उसके लिए भी हमको जो है प्रोवाइडर यूज करना होता है। देन आ जाता है हमारा बूटस्ट्रैप फोल्डर। This folder enclosed all the application bootstrap script is contains subfolder named cache, which include all the files associated with caching a web application. You can also find the app.php, which initialize the script necessary for bootstrap. तो ये करता है बेसिकली बूटस्ट्रैप मैनेज करता है फोल्डर, और उसके अंदर आप जो है वो सारी सारी कैशिंग मिल जाएगी आपको, और बहुत सारी चीजें आपको इसके फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। देन हमारे पास है द कॉन्फिग फोल्डर। तो एक कॉन्फिग नाम का फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अपनी ऐप की, अपनी ओथ की, अपनी ब्रॉडकास्ट की, कैशे की, कंपाइल की, डाटाबेस की, फाइल सिस्टम की, मेल की, जितनी भी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम कहाँ करते हैं, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर। द फोल्डर इंक्लूड वेरियस कॉन्फ़िगरेशन एंड एसोसिएट पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लारावल एप्लीकेशन। वेरियस फाइल इंक्लूड विद इन द कॉन्फिग। तो बहुत सारी फाइलें होती है हमारे पास, जस्ट लाइक आप इस इमेज में देख सकते हो। हमारे पास mail.php होती है, q.php होती है, service.php, session.php, view.php। ये जो सारी फाइलें है वो हमारे को बाय डिफॉल्ट मिलती है जब भी हम लारावल सेटअप करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी फाइलें हैं जो बाद में क्रिएट कर सकते हैं वन बाय वन। देन आ जाता है हमारे पास डाटाबेस। अब डाटाबेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारा का सारा जो डाटा है वो हम कहाँ सेव करते हैं, डाटाबेस के अंदर। As the name suggests, the directory include various parameter for database functionality is include the subdirectory as a given। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सीडर होता है, माइग्रेशन होता है, फैक्ट्रीज होती है, डॉट, ठीक है। तो सीडर में क्या होता है, हमारे पास कोई भी डाटा है उसको हम टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। माइग्रेशन, जब भी हम कोई भी नया स्ट्रक्चर बनाते हैं या नया कुछ बनाते हैं तो वो सारा सारा हम जो है माइग्रेशन के थ्रू बनाते हैं। फैक्टरीज द फोल्डर इज यूज टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ डाटा रिकॉर्ड। तो आपको कोई भी टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे नंबर्स ऑफ डाटा चाहिए, तो आप क्या करते हो, फैक्ट्रीज के थ्रू जो है वो आप रैंडम डाटा जनरेट कर सकते हो। देन आ जाता है हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपकी सारी सारी जो है वो एसेट रखे जाते हैं, इमेजेस रखी जाती है, डिफॉल्ट जो सीएसएस होती है, जेएस होती है, वो फाइलें रखी जाती है जो भी आपको पब्लिकली दिखानी हो कि उसको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस कर सके। इज द रूट फोल्डर ऑफ विच हेल्प टू एनालाइज द लारावल एप्लीकेशन। और हाँ, ये आपके जो लारावल एप्लीकेशन होता है, जो आपका प्रोजेक्ट ऑन होता है वो यहीं से ऑन होता है। फर्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो यहीं से होता है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग फाइल्स, और इसके अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स होती है, जस्ट लाइक htaccess होती है। दिस फाइल गिव द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जब भी सर्वर पर होस्ट करते हो इस प्रोजेक्ट को, तो आप जो है वो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन लारावल के साथ कैसे करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लारावल पे चल जाए, तो सर्वर पे चल जाए लारावल वाला प्रोजेक्ट, तो इस फाइल की मदद से करते हो। जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस आप जो है वो स्टोर कर सकते हो। index.php दिस फाइल रिक्वायर्ड फॉर द एनालाइज ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो जब भी आप वेब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो आपको इस फाइल की नीड पड़ती है, जो कि आपकी होती है php index.php, जिसके अंदर पब्लिक फोल्डर के
अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस बेसिकली जितने भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं, फाइल्स होती है, वो सारे हम कहाँ सेव करते हैं, रिसोर्सेस के अंदर। रिसोर्सेस डायरेक्टली कंटेन द फाइल विच इनहेंस योर वेब एप्लीकेशन। द सब फोल्डर इंक्लूड द डायरेक्टरी देयर इज पर्पस टू एक्सप्लेन। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें एसेट होता है, लैंग होता है, व्यू होता है। अब यहाँ पे एसेट के अंदर हम जो जो एसेट यूज करना चाहते हैं एप्लीकेशन के लिए, वो सारे सारे एसेट जो है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लैंग्वेज फोल्डर होता है कि हमको मल्टीपल लैंग्वेज में करना है, या कॉन्फ़िगरेशन होती है, लोकलाइजेशन, इंटीग्रेशन, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आ जाता है हमारा व्यू। तो जितना भी हमको HTML जो वेबसाइट पे व्यू दिखता है, वो सारी की सारी व्यू फाइलें किसके अंदर होती है, व्यू के अंदर। डन। व्यू आर द HTML फाइल और टेम्पलेट विच इंटरेक्ट विथ एंड यूजर। तो जो एंड यूजर होता है उसके साथ कौन इंटरेक्ट करता है, ये वाला फोल्डर। कौन सा, व्यू वाला फोल्डर। प्राइमरी रोल है MVC, तो इसका जो है वो मेन रोल होता है MVC के अंदर, क्योंकि मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आपका व्यू जो होता है वो ये होता है। मॉडल जो है वो आपको मैंने बता दिया है, जो आपके ऐप के अंदर आता है, और कंट्रोलर की भी आपके ऐप के अंदर आता है। Observe that the resources direct with the front end inserted in having as the asset folder the pictorial रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम शो इन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिसोर्सेस है हमारा। इसके अंदर JS फाइल हो सकती है, लैंग फाइल हो सकती है, सास हो सकता है, और व्यू फाइल हो सकती है। डन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टोरेज फोल्डर। दिस इज द फोल्डर दैट स्टोर ऑल द लॉग्स एंड नेसेसरी फाइल्स which need to frequently when Laravel project is run. The subfolder include the directory their purpose of the given below. तो इसमें क्या करते हैं हम, जो जो फाइल हमको चाहिए होती है, तो बहुत सारी लॉग फाइल्स होती है, बहुत सारी डायरेक्टरी फाइल्स होती है, वो सारी सारी हम कहाँ यूज करते हैं, स्टोरेज के अंदर। डन। इसके अंदर हमारे पास होता है ऐप। दिस फोल्डर इज कंटेन द फाइल दैट आर कॉल्ड इन सक्सेशन। फ्रेमवर्क इट्स कंटेन सेशन, कैशे, व्यू एंड आर कॉल्ड इन फ्रीक्वेंटली। logs, all exceptions and error logs are tracked in this folder। तो log के अंदर हम सारे सारे जो फोल्डर होते हैं वो कंटेंट करके रखते हैं। देन हम देख लेते हैं टेस्ट के बारे में। All test units cases are include the this directory that naming conversation and the naming test cases classes camel case and following the conversion as a per the functionality and the class। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई भी नया कुछ बनाते हो, या नया कोई टूल बनाते हो, या नया कोई मॉड्यूल बनाते हो, या नया कोई मेन्यू बनाते हो, या नई कोई फाइल बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उसके टेस्ट केसेस लिखते हो कि वो फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे टेस्ट केसेस लिख सकते हो। तो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक आपके पास जो है वो 100 के या फिर 100 पेजेस का एक प्रोजेक्ट है। आपने 100 पेजेस का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके ऊपर आपने क्या करा है कि पर पेज आपने टेस्ट बना दिया। तो जब भी आप लाइव करोगे तो आपको क्या करना होता है, उन टेस्ट को रन करना होता है, वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस को चेक कर लेगा 1 बाय 1। तो आप क्या है, बार बार आपको टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके जो टेस्ट केसेस है वही आपकी यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट कर देंगे। डन। फिर आ जाता है हमारे पास वेंडर फोल्डर। वेंडर फोल्डर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि लारावल के अंदर जितने भी कंपोजर से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज होती है, जो भी आप कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करते हो लाइब्रेरीज, वो कहाँ से होती है, आपकी वेंडर फोल्डर के अंदर। तो लारावल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कंपोजर डिपेंडेंसी। तो ये क्या होता है, कंप्लीट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है इसकी, कंपोजर डिपेंडेंसी। तो कंपोजर के थ्रू इसकी सारी डिपेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल इंस्टॉल लारावल setup or include the third party library etc vendor folder include all the composer dependency। तो जितनी भी आपकी कंपोजर की डिपेंडेंसी होती है वो कहाँ मिलेगी आपको, वेंडर फोल्डर के अंदर। इन एडिशनली द above the mentioned files Laravel also include some other files which play and the primary role in various functionalities such as the GitHub configuration package and third party library। डन। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें ये भी होती है। तो हम क्या करते हैं, env में हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेव करके रखते हैं। env एग्जांपल जो कि बाय डिफॉल्ट हमको मिलती है। गिट एट्रीब्यूट्स, गिट इग्नोर में हम क्या करते हैं, जितने भी हमको इग्नोर करनी होती है फाइल, वो हम यहाँ पे रखते हैं। आर्टिसन क्या होता है, हमारा कमांड सपोर्ट करता है। कंपोजर डॉट जेसन, इसके अंदर हम कंपोजर से जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं ना, हमारी जो डिपेंडेंसी होती है, हम जो वर्जनिंग यूज करते हैं, हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं किसी थर्ड पार्टी का, वो सारा सारा हम किसमें रखते हैं, कंपोजर डॉट जेसन। कंपोजर डॉट लॉग क्या करता है कि हमारे कुछ कंपोजर्स होते हैं, जस्ट लाइक मेरे को ओथ का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ब्रिज यूज करूंगा। या फिर मैंने किसी भी कंपोजर के लिए कुछ यूज करा तो उसका हर एक का वर्जन होता है, जैसे 4.5 मैंने यूज करा या 4.6 मैंने यूज करा। तो कंपोजर लॉक क्या करता है, उस वर्जन को लॉक कर देता है। फिर उसके बाद पैकेज डॉट जेसन होता है, हमने कौन कौन से पैकेज यूज करे,
PHP यूनिट होता है। रीडमी के अंदर आप जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो, सर्वर डॉट PHP सर्वर के बारे में होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो PHP के अंदर पूरा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे के सारे आपको ऐप के जो इन डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार हम जो है वो बेसिकली वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो रूट फोल्डर होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्ट का नेम। तो हमारा ये रूट फोल्डर होता है, उसके बाद ऐप फोल्डर होता है, बूटस्ट्रैप फोल्डर होता है, कॉन्फिग फोल्डर होता है, डाटाबेस फोल्डर होता है, पब्लिक होता है, रिसोर्सेज होता है, स्टोरेज होता है, टेस्ट होता है एंड वेंडर होता है। ऐप के अंदर हमारे सारे सारे जो कोर मॉड्यूल होते हैं, जस्ट लाइक हमारे बिजनेस लॉजिक, कंट्रोलर्स, मिडलवेयर, मॉडल, सारे सारे किसमें आएंगे, ऐप के अंदर आएंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या आएगा, हमारी जो बूटस्ट्रैप की जो कैशिंग होती है, बूटस्ट्रैप फाइल्स होती है, वो सारी सारी कहाँ आएगी, बूटस्ट्रैप के अंदर आएगी। कॉन्फिग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, जस्ट लाइक मेल भेजने से रिलेटेड से लेके हमारे क्यू, जॉब, शेड्यूलर, वो सारी सारी कॉन्फ़िग फाइल कहाँ आएगी, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। डाटाबेस से रिलेटेड जो भी काम होता है हमारा, सीडर हो गया, माइग्रेशन हो गया, फैक्ट्री हो गया, वो सारा कहाँ आएगा, डाटाबेस के अंदर। पब्लिक के अंदर क्या आएगा, हमारे सारे सारे पब्लिक फोल्डर्स का। पब्लिक के अंदर क्या आएगा, हमारी HTML, सॉरी, पब्लिक CSS, पब्लिक JS और पब्लिक फाइल्स। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास आएगा JS, CSS एंड हमारी पब्लिक रिसोर्सेज फाइल। जस्ट लाइक हमारे पास HTML आ जाएगा, HTML टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जो हमारे रिसोर्सेज है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो यूजर को दिखता है, व्यूज। स्टोरेज के अंदर हमारे पास लॉग्स, वो सारी चीज आ जाती है। टेस्ट के अंदर हम टेस्ट केसेस बना सकते हैं। वेंडर के अंदर हम जो है वो वेंडर की जितनी भी कंपोजर डिपेंडेंसी है वो हम सारी सारी वेंडर के अंदर सेव कर सकते हैं। डन। तो ये था हमारा बेसिकली लारावल के अंदर आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर का फोल्डर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। अब जो है वो हम नेक्स्ट वाले कुछ कुछ वीडियो में जब जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम जो है वो इन फोल्डर को सब जगह यूज करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे किस फोल्डर में क्या क्या चीजें सेव होती है। जैसे जैसे आप वर्क करोगे, जैसे जैसे आप फोल्डर को यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि इस फोल्डर में ये सेव होता है, इस फोल्डर में ये सेव होता है। डन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आई थिंक काफी बड़ा हो चुका है, बट मैंने जितनी चीजें मैं कवर कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन, उतनी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। सो यदि यहाँ तक आप पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।